हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो ट्राइबल्स होते कौन हैं? देखिए, जब कास्ट सिस्टम बांटा जा रहा था तो लोगों को का एक ऐसा ग्रुप सामने आया जो बहुत अलग था, जो डिफरेंट था। तो इन्हें हम ट्राइबल्स कहते हैं और ये जो हैं ये जंगल में रहते हैं। तो फिर डिकूज डिकूज कौन है? डिकूज होते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब बाहर से आने वाले। तो उसमें अंग्रेज थे और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे मनी लैंडर वगैरह, तो उनको डिकूज कहा जाता है। इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा, इसमें बिरसा दिया हुआ है, वैसे बिरसा मुंडा नाम था उसका, वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। तो झारखंड में एक जगह है छोटा नागपुर। तो 1895 में एक आदमी वहाँ पर जिसका नाम था बिरसा मुंडा, वो घूमता हुआ पाया जाता था जंगलों में और गाँव में। पीपल सेड ही हैड मिरेकुलस पावर्स, लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती थी। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, सबका मानना था कि वो हर बीमारी का इलाज कर सकता है और जो अनाज है उसका उत्पादन भी दुगना कर सकता है, कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डिकूज आउटसाइडर। तो बिरसा खुद भी ये बात को डिक्लेयर करता था कि भगवान ने उसको अपॉइंट किया है, मतलब भगवान ने उसको इसलिए भेजा है धरती पर कि वो लोगों को परेशानियों से बचा सके और जो डिकूज हैं, जो आउटसाइडर हैं, उनकी गुलामी से भी उनकी रक्षा कर सके। सून थाउजेंड बिगन फॉलोइंग बिरसा, और लोग कबीले के इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो जल्द ही हज़ारों की तादाद में बिरसा मुंडा को फॉलो करने लगे, मतलब उसकी बातों को मानने लगे। बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान एंड ही हैड कम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और ये विश्वास हो गया सबको कि वो जो है वो एक भगवान है और उनकी परेशानियां सुनने के लिए और सुलझाने के लिए ही वो धरती पर आया है। देखिए, ये उस समय की बात है जब लोग सुपरस्टिशियस होते थे। सुपरस्टिशियस मतलब वो लोग अंधविश्वास को मानने वाले थे। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। तो जो बिरसा मुंडा थे उनका जन्म जो है वो मुंडास की फैमिली में हुआ था और वो भी एक कबीले का ग्रुप ही हुआ करता था जो कि छोटा नागपुर में रहता था। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स थे वो दूसरे क्षेत्र के जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उनसे भी मतलब वो भी उनको मानने लगे थे, जैसे संथाल और ओरंस। तो ये लोग क्या करते थे, ये भी उनको फॉलो करते थे। ऑल ऑफ देम डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। लेकिन ये जितने सारे लोग थे जो मतलब बिरसा मुंडा को फॉलो कर रहे थे, वो सब नाखुश थे क्योंकि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ गए थे। उनको ब्रिटिश रूल के चलते गुलामी करनी पड़ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो ये बिल्कुल भी नाखुश थे, मतलब इनको कोई भी खुशी नहीं थी, ये नाखुश थे। देयर फैमिलियर वे ऑफ लाइफ सीम्ड टू बी डिसअपियरिंग, देयर लाइवलीहुड वर अंडर थ्रेट एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर। अब इनका जो धर्म था या फिर इनकी जो प्रजाति थी वो एक तरह से खतरे में दिखाई पड़ रही थी और जो इनके धर्म हैं वो भी एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल में दिख रहा था क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिश रूल के आने से। और ट्राइबल्स ग्रुप जो थे वो नाखुश इसलिए भी थे क्योंकि एक तो इन्हीं की ज़मीन थी और इन्हीं की ज़मीन पर लोग दूसरे लोग आके उनसे गुलामी करवाते थे, उनके हिसाब से उनको चलाते थे, चाहे वो ब्रिटिश हो या फिर कोई और जो भी वहाँ पे आके उस पर राज करता था। तो जो डिकूस थे वो इनको बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग परेशान हो गए थे, इसकी वजह से ये लोग बहुत नाखुश थे और ये लोग चाहते थे कि जैसे ये लोग पहले रहते थे तो उस गोल्डन एज में ये लोग वापस चले जाएं। देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व, तो बिरसा ने इन प्रॉब्लम्स के चलते क्या मतलब एक रिजॉल्व करने का तरीका निकाला कि किस तरह से ये सॉल्यूशन उसका निकाला है, सॉल्व हो जाए। हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड टू एज डिकूज, और कौन से जो बाहर के लोग हैं वो डिकूज के तौर पर रेफर करे गए और कौन से लोग थे जो इस क्षेत्र के लोगों से गुलामी करवाते थे। ट्राइबल ग्रुप जो है वो ब्रिटिश के अंडर कैसे आ गया और उनके जीवन में क्या बदलाव आए, इस चैप्टर में हम जानेंगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर, हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस
दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। तो देखिए ब्राह्मण्स ने कास्ट सोसाइटी में लोगों को कास्ट के आधार पर विभाजित कर दिया था कि मतलब इसकी ये कास्ट है, इसकी ये कास्ट है, वो उसके रिचुअल्स और कस्टम्स उसके अकॉर्डिंग होंगे। और लेकिन एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें कोई भी ऐसा सोशल जो शार्प डिवीज़न है वो नहीं हुआ था, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो कास्ट सोसाइटी में बिल्कुल मतलब उसमें कास्ट सोसाइटी का कुछ भी देखने को नहीं मिलता था कि वो कास्टिज्म से कुछ रिलेटेड हो, और वो डिफरेंट ग्रुप था पीपल्स का, तो उसी को हम ट्राइबल्स कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइब्स हैं वो एक ही फैमिली से, यानी किनशिप होती है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और लेकिन ऐसा भी नहीं था कि दिस इज़ नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि उनके में कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था, ट्राइब्स में भी थोड़ा सा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस था, लेकिन वो थे एक ही ग्रुप के एक जैसे लोग। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव्स। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो रहते कैसे थे। तो बाय 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो भारत देश के अलग अलग भागों में रहते थे और अलग अलग एक्टिविटीज़ किया करते थे। जैसे सम वर जूम कल्टिवेटर, सम ऑफ देम प्रैक्टिसाइज जूम कल्टिवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देखिए जूम कल्टिवेशन होती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। दिस वॉज डन बाय द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, और ये छोटे छोटे जो ज़मीन है, ज़मीन के छोटे छोटे हिस्सों में की जाती है, और ये मोस्टली जंगलों में करी जाती है। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स ऑन अलाउ सनलाइट टू रीच ऑन द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं उसके ट्री टॉप को कट कर देते हैं, जिससे जो सनलाइट है वो अच्छे से ग्राउंड तक पहुँचे, और जो जितनी वेजिटेशन है उसको जला देते हैं, जिससे कि जो लैंड है क्लियर हो जाए कल्टीवेशन यानी खेती के लिए। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटाश टू फर्टिलाइज द सॉइल। और जो जलाने के बाद आग में ऐश बचती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश होता है, तो उसको वो सॉइल में मिला देते थे जिससे सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाए। दे यूज टू एक्स टू कट ट्रीज एंड द ह्यो टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर टू फॉर कल्टिवेशन। और ये कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते थे पेड़ काटने के लिए, और ह्यो जो होता है एक तरह का इम्प्लीमेंट टूल होता है एग्रीकल्चर का, तो उससे सॉइल को खुरचते थे जिससे कि ये कल्टीवेशन के लिए सॉइल को प्रिपेयर कर पाएँ। दे ब्रॉडकास्ट द सीड दैट इज स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड द प्लॉइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड। और फिर उस तरह से ये बीजों को बिखरा देते थे, स्कैटर कर देते थे पूरी फील्ड में, और फिर इससे खेती करते थे और सीड को बो देते थे, बीजों को बो देते थे। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव्ड टू अनदर फील्ड। एक बार जब फसल तैयार हो जाती थी, खेती जो पक जाती थी, हार्वेस्ट कर ली जाती थी, तो ये उसको दूसरी फील्ड में पहुंचा देते थे। सो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फॉलो द सेवरल ईयर्स। तो फॉलो का क्या मतलब होता है, देखिए फॉलो का मतलब होता है अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर फर्टिलिटी। आजकल के समय में फैलो जैसा काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड यानी उस पर कोई काम ना करा जाए तो जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर लेती है, अपनी जो उसका जो उपजाऊ तत्व होते हैं उनको वो रीस्टोर कर लेती है। लेकिन इस समय जो आजकल की खेती होती है उसमें ऐसा नहीं किया जाता है, उसमें थोड़ा सा भी टाइम सॉइल को नहीं दिया जाता है कि वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर ले। Shifting cultivators were found in the hilly and the forested tract of northeast and central India। और ये shifting cultivators जो होते हैं इनकी cultivation जो है वो कहाँ पाई जाती है, हिली और फॉरेस्टेड ट्रैक्ट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और या सेंट्रल इंडिया में है। द लाइफ्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप। तो जो इनकी जीवन है वो इस पे बेस होता है, इस पे निर्भर होता है कि ये आज़ादी से कहीं भी घूम सकें जंगलों में, और जो वहाँ पे फसल उगाएं उससे इनकी जीवन यापन चलता है। दैट इज़ ओनली वे दे कुड प्रैक्टिसाइज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और ये कैसे हो सकता है, केवल शिफ्टिंग कल्टिवेशन के चलते ही हो सकता है। सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, जैसे कुछ कल्टिवेशन में इंक्लूड थे तो वैसे ही कुछ प्रजातियां थीं जो हंटर यानी शिकार करते थे या गैदरर्स थे। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड इन द हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी जंगल में उत्पादन होता है उसको इकट्ठा करना या फिर जानवरों का शिकार करना, ये भी एक प्रजाति का काम था, और कुछ क्षेत्रों में इस तरह के प्रजाति के ग्रुप
जो हैं झुंड बनाकर रहते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और ये जो भी जंगलों में मतलब जो भी काम की चीज़ें होती हैं, जो सर्वाइवल के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उसकी देख रेख करते थे। द कोंडाज वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो जो कोंडाज हैं वो भी एक ट्राइबल सोसाइटी का एक ग्रुप है जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहता है। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड दे डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्फ। तो ये लोग जो क्या करते हैं, हमेशा एक कलेक्टिव हंट यानी शिकार के लिए जो जाते हैं और जाया करते हैं, और फिर उसको सब में जो उसका जो मीट मिल मतलब जो पूरा शिकार करके लाते हैं उसको अपनों में विभाजित कर लेते हैं बराबर बराबर। देन दे एट फ्रूट्स एंड रूट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ साल एंड महुआ। तो साल और महुआ से जो तेल निकलता है उसमें ये भोजन को पकाते हैं, फलों को खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, और जंगल में जैसे रहा जाता है, जैसे कहा जाता है ना जंगली चीज़ें खा के, तो उस तरीके से वो लोग रहते हैं। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पस एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। और ये जो हैं जंगलों में उगने वाली शर्ब और हर्ब, जितनी भी औषधियों के रूप में मतलब इस्तेमाल करते हैं शर्ब और हर्ब को, वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और जो जंगल के फॉरेस्ट में जो ये जो प्रोडक्ट होते हैं तैयार, वो लोकल मार्केट में भी बेच देते हैं। द लोकल वीवर्स एंड लेदर्स वर्कर टर्न टू द कोंडास व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लॉथ्स एंड लेदर। तो कुसुम और पलाश के फूल जो होते हैं उससे रंग निकलते हैं, उस रंग को लेने के लिए ये उनके साथ जाके उनसे हेल्प लेते हैं, सप्लाईज लेते हैं, और फिर कपड़ों को और लेदर को रंगते हैं। From where did these forest people get their supplies of rice and other grain? तो सवाल ये उठता है कि जो ये जंगल के लोग थे उनको मीट वगैरह तो मिल जाता था क्योंकि ये लोग हंटिंग करते थे, लेकिन इनको फिर अनाज और चावल कहाँ से मिलता था? एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, सामान की अदला बदली करते थे। गेटिंग वॉट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो भी फॉरेस्ट में वैल्यूएबल चीज़ें प्रोड्यूस होती थी उसको ये दूसरे सामने वाले को बेचते थे, और जो इनको ज़रूरत होती थी उससे ये उनसे ले लेते थे। इनको क्या ज़रूरत होती थी, चावल है, अनाज है, ये चीज़ें उनको ज़रूरत होती थी तो उसके बदले में ले लेते थे, यानी गुड्स के बदले गुड्स ले लेते थे। एट अदर टाइम दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस कैरिंग लोड्स एंड बिल्डिंग रोड्स। और फिर कुछ लोग जो थे वो ऐसे काम करते थे जो गांव में होते थे, जैसे कि सड़क बनाने का काम या बिल्डिंग्स बनाने का काम या रोड बनाने का काम जो था वो ये लोग करते थे। वाइल अदर लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट एंड फार्मर। और जो किसान लोग होते थे वहाँ पर भी ये लोग एज ए लेबर काम करते थे। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around the search of work as laborer। जब सप्लाईज जो है फॉरेस्ट की वो कम होने लगी, श्रैंक होने लगी, तो जो ट्राइबल के पीपल थे, जो भी ये लोग थे, वो बहुत ज़्यादा भटकने लगे काम के लिए, और लोगों के यहाँ ये लेबरर का काम करते थे क्योंकि इनकी मजबूरी थी, इनके पास कोई और काम नहीं था, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। बट मैनी ऑफ देम लाइक बाइगा ऑफ सेंट्रल इंडिया, एक प्रजाति थी सेंट्रल इंडिया में बायगाज, तो ये जो थे ये दूसरों के लिए काम करना ही नहीं चाहते थे। दे वर रिलेक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। द बायगाज सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। और ये इसलिए किसी के आगे लेबरर का काम ना करना पड़े, तो जो भी कुछ प्रोड्यूस होता था फॉरेस्ट में ये उसी में अपना गुजारा करते थे, क्योंकि ये डिग्निटी यानी इनकी जो गरिमा होती है उससे बिलो अपने को समझते थे कि अगर हम किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ लेबरर का काम करेंगे तो ये अपनी इज्जत के खिलाफ समझते थे, मतलब इनकी जो डिग्निटी है उसको हर्ट होगा। ट्राइबल्स people's group often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality। अब ट्राइबल्स ग्रुप्स को क्या करना पड़ता था, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान को ख़रीदना पड़ता था और बेचना पड़ता था, और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो इनके लोकेलिटी में नहीं प्रोड्यूस होती थी, तो उसके लिए इन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता था। और ये किस पर डिपेंड होते थे, ट्रेडर्स पे और मनी लेंडर्स पे। तो ये लोग ट्रेडर्स से और मनी लेंडर से पैसा लिया करते थे और सामान को ख़रीदते या बेचते थे। अब ट्रेडर को ये क्या करते थे, ट्रेडर्स जो हैं वो इनसे सामान को ख़रीदते थे और इसके दाम इतने ऊंचे लगाते थे कि ये लोग जो हैं वो नुकसान में रहते थे। मनी लेंडर क्या करते थे, लोन देते थे, लेकिन जो भी ये कैश देते थे उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि लोन जो है
वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था और ट्राइबल को मार्केटिंग में नुकसान ही होता था। इसके चलते ये लोग गरीबी की तरफ चले जाने लगे, मतलब इनको नुकसान होने लगा। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज ईविल आउटसाइडर एंड द कॉज ऑफ देयर माइजरी। और फिर इन लोगों ने मान लिया, ट्राइबल्स ग्रुप ने, कि जो मनी लेंडर और ट्रेडर हैं ये हमारे लिए आउटसाइडर यानी डिकूज के बराबर हैं, क्योंकि यही हमारी गरीबी और हमारी इस हालत के जिम्मेदार हैं। सम हर्डर्ड एनिमल्स लिव्ड इन अ हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल। तो अब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो एनिमल्स रेयरिंग का, हर्डिंग का काम करने लगे। दे वर पेस्ट्रोलिस्ट मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल एंड और शिप अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो वो सीज़न के अनुसार अपने कैटल्स और शिप के हर्ड को लेकर, मतलब झुंड को लेकर घूमा करते थे। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वॉज एग्जॉस्टेड दे मूव्ड टू अनदर एरिया। जब एक जगह की जो घास है वो एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, तो वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे। जैसे कि पंजाब के कुछ वन गुजर्स थे पंजाब हिल्स पे, और आंध्र प्रदेश में लावादीस थे जो कि कैटल हर्डर थे, और गदीस थे कुल्लू के जो कि गडरिया यानी शेपर्ड थे। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट, से बकरियां पाला करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा सम टुक टू सेटल्ड कल्टिवेशन। तो कुछ ने क्या किया, सेटल्ड कल्टिवेशन को अपना लिया। जैसे अभी तक हमने देखा कि कुछ लोग शिकार कर रहे थे, कुछ लोग फॉरेस्ट की चीज़ों को गैदर कर रहे थे, कुछ लोग धूम कल्टीवेशन पे थे, जैसे कि जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो जो झूम कल्टीवेशन है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको ना अपना कर इन लोगों ने एक सेटल कल्टीवेशन को अपना लिया। यानी कि अब ये लोग कहीं पे इधर उधर भटकते नहीं थे। जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्होंने सेटल डाउन करना शुरू कर दिया। एक ही फील्ड पर वो एक ही साल नहीं, हर साल मतलब साल दर साल जो है वो खेती करते थे, इसकी बजाय कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं। दे बिगिन टू यूज़ प्लॉ, उन्होंने प्लॉ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और जिस ज़मीन पर ये लोग रहते थे उस पर इन्होंने अपना हक जमाना शुरू कर दिया था, उनके उस पर हक मिल गया था। इन मैनी केस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। और बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें जो छोटा नागपुर के मुंडास थे वो एक ऐसा लैंड से बिलोंग करते थे जिसमें अकेले उनका ही राइट नहीं होता था, पूरे क्लैन का, क्लैन मतलब पूरी सोसाइटी का उस पर हक होता था। ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स। तो जो इनके डिसेंडेंट होते थे उनका भी हक होगा। डिसेंडेंट कौन होते हैं, संतान। जो इनकी आने वाली संतानें हैं उस लैंड पर उनका भी हक होगा। Who had first cleared the land? Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. बहुत कुछ ही people, इनमें से कुछ लोगों के पास जो है पावर होने की वजह से वो क्लैन के दूसरे लोगों पर थोड़ा सा अपना हक जमाते थे। Some became chief and other followers. तो उसमें से कुछ जो है चीफ बन जाते थे और कुछ उनके फॉलोवर्स बन जाते थे। फॉलोवर्स मतलब फॉलो करने वाले। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड। जो भी शक्तिशाली आदमी यानी जिसके पास सत्ता होती थी, पावर होती थी, वो लोग अपनी ज़मीन को रेंट पर उठा देते थे और इसके बदले उनसे खेती करवाई जाती थी। British officials saw settled tribal groups like Gonds and Santhals as more civilized than hunter gathering और shifting cultivators. तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो ये मतलब उनका मानना ये था कि जो ट्राइबल्स ग्रुप में गोंडाज और संथाल्स हैं ये ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ना कि जो हंटर हैं, गैदर्ड हैं या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं उनके ज़रिए। मतलब ये लोग क्या समझते थे कि वो लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जंगली हैं, उनको क्या इतनी अकल, हम उनको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जो ये गोंडाज और संथाल्स हैं ये ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ये एक ही जगह पे हैं, तो इनसे हम अपनी ज़रूरतों को निकलवा सकते हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।